हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऐप टेक गुरुकुल। मुझे मालूम है काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। एक्चुअली मैं बाहर था, कुछ पर्सनल रीजन से, कुछ सेमिनार से। एक्चुअली आई एम फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर। बहुत बड़े एक्सपोजर को हम मैनेज करते हैं और उसी सिलसिले में अपने कुछ पर्सनल वर्क से मैं बाहर था। इसी कारण से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। काफ़ी कुछ हमने सीखा था अपने चैनल में और लास्ट हमारा जो टॉपिक था जहाँ पे हम डाउ थ्योरी समझ रहे थे। डाउ थ्योरी में डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट का एक फंडामेंटल हमने समझा था। क्या होते हैं ये मार्केट, कैसे काम करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को अलग अलग वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में समझेंगे, इसे ट्रेड कैसे करना है। और आपने पुराने वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम है कि कितना सिंप्लीफाइड तरीके से हम अपने चैनल पर चीजों को डिस्क्राइब करते हैं और उतना ही सिंपल है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड उसे हम बनाते हैं। कुछ ज्यादा ऐड ऑन करना चाहते हैं, ज्यादा समझना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, उस चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। और इन चीजों को अनफोल्ड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, इन टॉपिक्स के माध्यम से। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं अप ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मार्केट होता क्या है, कैसे इसे ट्रेड करना है, कौन सी चीजों को यहाँ पे हमें माइंड करके चलना है, सब कुछ समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे क्या हम वाकई अप ट्रेंड में हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी डीप थ्योरी रहेगी ये, इसे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो अप ट्रेंड का पैटर्न क्या होता है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, एक हायर हाई बनाने के बाद लो आएगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, एक हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा और इस तरीके से मार्केट अप साइड में मूव करेगा। यहाँ पे इस तरीके से हाई बनाएगा, मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाएगा और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे लो बनाएगा, हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जहां पे हमारा ये जो है ये मेन ट्रेंड है, ये रिट्रेसमेंट है, ये मेन ट्रेंड है, ये रिट्रेसमेंट है, ये मेन ट्रेंड है, ये रिट्रेसमेंट है। प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से इसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, काफी क्लियरिटी आएगी। उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे, काफी ज्यादा अंतर आएगा आपको समझने में। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखिए, क्या हम वाकई अप ट्रेंड मार्केट में हैं, इसको देखिए एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं और एक अप ट्रेंडिंग मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे अप ट्रेंड में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और अप ट्रेंड में मार्केट आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे आपका मेन ट्रेंड क्या है, ये आपका मेन ट्रेंड है, ये आपका रिट्रेसमेंट है, ये आपका मेन ट्रेंड है, ये आपका रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपको यहाँ कहीं इस तरीके से एंट्री मिले और आप ट्रेंड को इस तरीके से ट्रेड कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप वाकई में अप ट्रेंड में हैं या नहीं। इस चीज को चलिए समझते हैं। मान लीजिए 15 मिनट की जगह आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एक आवर का ये चार्ट हमने लगाया, जहां पे आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मार्केट इस तरीके से नीचे आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर से मार्केट नीचे आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर से मार्केट नीचे आया, इस तरीके से मार्केट नीचे जा रहा है। अब इस आवरली टाइम फ्रेम को अगर आप वापस से 5 मिनट या 15 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यही जो बड़े बड़े मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अगेन छोटे छोटे रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से एक तरीके का हायर हाइज हायर लो या लोअर लोज लोअर हाइज बनाते इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे, रिट्रेसमेंट। मतलब ये जो एक बड़ा रेंज है, एक ये जो ट्रेंड है, इसको अगर हम छोटे छोटे ट्रेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके अंदर भी इस तरीके के पैटर्न आपको दिखाई देंगे। उम्मीद है आप समझ में आ रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, जहां पे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में, फिर से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस से जो मेन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से अगेन पैटर्न बनाते हुए मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद अगेन यहाँ पे इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखाई देगा, फिर से रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद मार्केट नीचे आएगा, फिर से इस तरीके से मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात यह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अप ट्रेंड जिसे समझ रहे हो वो किसी बड़े टाइम फ्रेम का ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है। इस बड़े टाइम फ्रेम में मेन डायरेक्शन ये है
और ये मात्र रिट्रेसमेंट है, जो राउंड हमने किया है ये रिट्रेसमेंट है। और इसको अगर हम जूम इन करके 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिट्रेसमेंट हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। जहां पे 15 मिनट के चार्ट पे हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वहीं पे आवरली टाइम फ्रेम में वो मात्र एक रिट्रेसमेंट है। उम्मीद है इस चीज को बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो देखिए करना हमें क्या है, इस चीज को समझिएगा। जब कभी भी आप ट्रेंड का सिलेक्शन करते हैं, जिस भी मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हैं या जो भी आपका टाइम फ्रेम है, सपोज आप इंट्राडे को ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम को आप यूज कर रहे हैं, तो ट्रेंड कंफर्म करने के लिए प्रीवियस बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाइए। अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है तो किसी ऐसे का साथ ले लीजिए जो वाकई में उस रास्ते में चल रहा है, उसके बारे में जानकार है। तो इसके पहले वाला टाइम फ्रेम, सपोज आप 5 मिनट 15 मिनट को ट्रेड कर रहे हैं तो आप आवरली में चले जाइए। आवरली में आप मेन ट्रेड कर रहे हैं तो आप डेली में चले जाइए, जहां पे आपको देखना है कि चार्ट का मेन ट्रेंड क्या है। यहाँ पे देखिए आवरली टाइम फ्रेम में मेन ट्रेंड कौन सा है, डाउन साइड में मार्केट है। डाउन साइड में मार्केट है मतलब ये मेन ट्रेंड हो गया। 15 मिनट में आपको यहाँ पे डाउन साइड में ही ट्रेड करना है, मतलब इन सेक्शन को आपको ट्रेड करना है। ये जो डाउन साइड में बड़े मूव्स आ रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट तो केवल आपको एक अच्छी एंट्री देने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का काम करेंगी, जहां पे इसे अप ट्रेंड मान के इसे ट्रेड आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद वापस अपनी मेन ट्रेंड में ये चार्ट आ जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होना जरूरी है। प्रीवियस एक बड़े टाइम फ्रेम में ये कंफर्म कीजिए कि मार्केट एक्चुअली किस ट्रेंड में है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट को आप टूल की तरह यूज कीजिए। वहां पर आप एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढिए एंट्री बनाने की, और मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। तो ये सबसे बड़ा फंडा है कि आपको पहले कंफर्म होना है कि आप वाकई में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, जिस भी ट्रेंड को आप ट्रेड कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीज बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कंफर्म होने के बाद हम अप ट्रेंड में हैं, क्योंकि अभी हम अप ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी चीजें हम अप ट्रेंड मार्केट के नजरिए से यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म करने के बाद वापस से अब हम चलेंगे कि ट्रेंड कंफर्म होने के पास हमें एंट्री कैसे बनानी है। तो देखिए एंट्री बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन पैटर्न एक ही है अप ट्रेंडिंग मार्केट का। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है, ऑलरेडी आपको मालूम है। और यहाँ पे बेस्ट एंट्री आपकी कहाँ होनी चाहिए, आपकी बेस्ट एंट्री क्या यहाँ पे होनी चाहिए? जी नहीं, आपकी बेस्ट एंट्री क्या होगी, ये होगी जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ शूट कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। थोड़ी टाइम के बाद मार्केट एक ऐसा जोन आपको प्रोवाइड करेगा जहां पे आपको बेस्ट रेट मिलने वाले हैं। मार्केट में हमेशा बार्गेनिंग करना है, ध्यान रखिएगा। बार्गेनिंग, आप जनरली मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, चार दुकान घूमकर बार्गेन करते हैं, जहां पे आपको किफायती दाम मिले किसी प्रोडक्ट के, वहां से आप परचेज करते हैं। तो आपको वेट करना है, मार्केट में आप घूम रहे हैं, जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद इस तरीके से रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे लो बनाएगा, लो बनाने के बाद यहाँ कहीं मार्केट आपको एक ऐसा सिग्नल देगा। आपके पास यहाँ पे मेथड्स होने चाहिए, पैटर्न्स होने चाहिए, जो आपका बेस है, जिसको बेस बना के आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे यहाँ पे आपको अगर कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट वापस से यहाँ पे अप साइड में जाने के लिए तैयार है, कोई सिग्नल देता है, तो यहाँ कहीं आपको एंट्री बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद आपने मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, ये ऊपर के रेट में आपने नहीं खरीदा, आपने वापस मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो इस रेट में, काफी कम रेट में आपने यहाँ पे इसे खरीदा है। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ आपके डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा हो गया। मतलब अगर आपके डायरेक्शन के विपरीत भी मार्केट जाता है तो छोटा स्टॉप लॉस आपको वहां पे लेना है। और अगर मार्केट वाकई आपके डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, आपके डायरेक्शन में चलता है, तो काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे आपको मिलने वाला है, काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप गेन करने वाले हैं। तो इस तरीके से बार्गेन करना है आपको, हायर हाइज हायर लो पैटर्न को इस तरीके से यूज करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि चार्ट देख के आपको पता चल जाए कि ये फाइनली यहाँ पे लो लग गया है तो यहाँ पे मैं एंट्री बना लूं। यहाँ पे ड्राइंग में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल मार्केट में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, प्रैक्टिकली इतना आसान होता नहीं है, लेकिन उतना आसान है भी।
अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाएं तो वो भी सीखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, तो बिल्कुल डीपली हम आपको पूरा बताने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि इसे काफी शॉर्ट में भी एंड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको सीखना है। ये बेस एक बार तैयार हो गया तो ये लाइफ टाइम आपको अर्न करके देगा। तो यहाँ पे अब एंट्री कैसे बनानी है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। अब उन मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ेगी तो रियल चार्ट में भी हम मूव करेंगे, जहां पे उन मेथड्स को अप्लाई करके उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेथड्स की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के मेथड्स हो सकते हैं इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए। चलिए इसके लिए चलेंगे अब हम रियल चार्ट पर, जहां पे देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट मेथड्स में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला मेथड, कि जब भी मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, किसी भी ट्रेंड की हम बात करें, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं और वहां पे हमें स्विंग लो एंड हाई यहाँ पे मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस चार्ट पे अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। देखिए हालांकि चार्ट यह बनने के बाद हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन किसी खाली चार्ट की अगर हम बात करें, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आने के बाद ये लो लगाया, मार्केट ने वापस ऊपर गया, यहाँ पे लो लगाया, तो अगेन यहाँ पे देखिए उसी ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से मार्केट ये फॉलो कर रहा है। आप इसे आगे की तरफ भी बढ़ाएंगे तो काफी अच्छा रिस्पेक्ट इस ट्रेंड लाइन को मार्केट करेगा। यहाँ पे देखिए 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और अगेन यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट की रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे किस तरीके से नीचे आया। तो ट्रेंड लाइंस इस तरीके से आपको स्विंग जो है पहचानने में मदद करेगा, लोअर लोज या हायर हाइज पहचानने में आपको मदद करेगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को बेस बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते, मान लीजिए चार्ट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये और ये पॉइंट मिलने के बाद आप इसे अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लिए होते और इस तरीके से आपको चार्ट यहाँ तक मिलता है, तो अगेन आपको यहाँ कहीं पे एक अच्छा सपोर्ट मिलने के आसार बनते हैं। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया है, मार्केट यहाँ पे आने के बाद देखिए प्रीवियस लो के बाद एक अलग एक हायर लो यहाँ पे मार्केट ने लगाया और इसी लो के आसपास मार्केट ने बहुत ही खूबसूरत क्या फॉर्म किया, यहाँ पे मार्केट ने हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म किया, जहां पे नीचे की तरफ काफी बड़ी विक थी और ये कैंडल कहां पे क्लोज हुआ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज हुआ। अगेन एक ग्रीन कैंडल, तो यहाँ कहीं आप एंट्री बना सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस है, आपको टारगेट काफी बड़े यहाँ पे मिल सकते हैं। और इसकी कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस हाई लो से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है कि नहीं। और अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ कहीं से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखिए, अब इस पर्टिकुलर जगह को देखिए जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था बार बार, ये सपोर्ट जहां पे कर्सर है, वहां पे कर्सर मूव कर रहा है उसे देखिए, ये सपोर्ट और अगेन ये रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट का। और इसी जगह पे यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट ली, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ऐसे अलग अलग रेफरेंसेस आपको ड्रॉ करने होंगे, जहां पे अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक डाउन एक स्विंग के बाद आप वहां पे एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं कोई पैटर्न देखने पर यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या था, ये पर्टिकुलर सेक्शन देखिए, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, कर्सर जिस तरीके से मूव कर रहा है इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरीके से ये डाउन साइड में एक रिट्रेसमेंट मिला और रिट्रेसमेंट मिले हुए दो ट्रेंड लाइन का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहीं हम परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को आपको यूज करना है। अब मेथड्स में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को अगर हम सीखने बैठ जाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अपने सब्जेक्ट से भटक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है मैथड्स। तो मैथड्स में आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, वो भी आपने देखा। अगर यहां से मार्केट देखिए, मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में था, जहां पे लोअर लोज और लोअर हाइज बना के मार्केट नीचे आ रहा था, यहां कहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्सल का कंफर्मेशन आपको कैसे मिला, देखिए प्रीवियस यहां से तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके पहले जो है प्रीवियस लो कौन सा था, ये प्रीवियस लो था। इसको देखिए जहां पे कर्सर है, यहां पे हमने एक लाइन प्लॉट कर दिया, मार्केट इसके नीचे था। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करना है, याद कीजिए प्रीवियस वीडियो को, तो वहां पे मार्केट को क्या करना होगा, एक लोअर हाई और लोअर लो बना के, मतलब यहां कहीं आने के बाद मार्केट को वापस नीचे की तरफ आना चाहिए था। अगर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करना तो इस तरीके से ऊपर आने के बाद मार्केट को वापस नीचे जाना चाहिए था, फिर से मार्केट ऊपर आके वापस नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि इस लो के बाद मार्केट ऊपर चला गया, जो प्रीवियस लो था वहां पे हमने लाइन ड्रॉ की है,
उसके ऊपर इस ब्यूटीफुल कैंडल के द्वारा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके जरिए मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, इसके ऊपर सस्टेन हो गया और अगेन यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहां से सपोर्ट बनाने के बाद जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन एक लो बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर शूट कर गया, तो यहां कहीं कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में चला गया है, क्योंकि जो पैटर्न था जहां पे लोअर लो लोअर हाइज लग रहे थे इस पर्टिकुलर रेंज में जहां मार्केट डाउन ट्रेंड में था, वो टूट चुका है। अब मार्केट हायर हाई बनाने की कगार में आ गया है और प्रीवियस लो को भी तोड़कर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो गया है। तो ये कंफर्म होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे बेस बना के ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कहीं आने के बाद अगर कोई पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ये लगातार बैक टू बैक जो रेड कैंडल मिल रही थी, वहां पे इसके बाद ये ग्रीन कैंडल, छोटे से कैंडल को देखिए, ये छोटा कैंडल देखिए, छोटा एक ग्रीन कैंडल बना, कहीं ना कहीं एक ठहराव आया। ये जो रिट्रेसमेंट था डाउन साइड में, लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही थी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल एक ठहराव को दिखाता है। ठहराव के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल आप यहाँ पे देखिए, जो कि काफी अच्छा एक हैमर की तरह कैंडल है, नीचे काफी आया और ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। और प्रीवियस रेड कैंडल को देखिए, यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा था, इस रेड कैंडल के ऊपर जाके ये क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि एक स्विंग लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप और कंफर्म कैसे कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के माध्यम से, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इसी पर्टिकुलर रेंज के आसपास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे मार्केट जो है एक तरीके का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप यहाँ कहीं देखें, यहाँ कहीं देखें, या और भी पीछे जाएंगे तो बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई देंगी। मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगेन यहीं पे मार्केट में रेजिस्टेंस था, अगेन मार्केट में यहीं पे रेजिस्टेंस है। देखिए ये ब्लू लाइन की बात हम कर रहे हैं, जहां पे कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेड कैंडल के पास रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसी जगह पे मार्केट को ये सपोर्ट मिला था। और ठीक यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल को देखिए, ये क्या किया इसने, इस ब्लू लाइन को, जो प्रीवियस रेफरेंस के थ्रू हमने यहाँ पे ब्लू लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर काफी अच्छा कैंडल ये क्लोज हुआ है, जहां पे प्रीवियस रेड कैंडल के भी ऊपर जाके क्लोज होने में समर्थ हो गया है। तो यहां कहीं हम एंट्री बना सकते हैं। अब एंट्री बनाने का मतलब ये नहीं कि ये गारंटीड अब ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे भी जाएगा तो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज होने के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। कॉम्प्लिकेटेड हम कब बनाते हैं, जब हम लड़ने लगते हैं कि नहीं हमने एंट्री बना लिया मतलब मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही सोच जो है आपको मार्केट में फेल करती है। आपने एंट्री बनाया, मार्केट उसके बाद भी आपके विपरीत चला गया, तो जिस चीज को बेस बना के आपने एंट्री बनाया था, इस ब्लू लाइन को बेस बना के आपने एंट्री बनाया था, तो उस ब्लू लाइन के वापस से नीचे की तरफ टूटने के साथ आप ट्रेड से बाहर हो जाइए। आप मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई, आपका एनालिसिस गलत हो गया, या आपने जो भी स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, दैट्स इट, बहुत छोटा सा लॉस आप ले पाएंगे। और अगेन आपको वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। लेकिन आप लड़ते रहेंगे कि नहीं यहां से मार्केट तो ऊपर ही जाना चाहिए था, नीचे भी आया है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, तो आपको मार्केट बर्बाद कर देगा। मार्केट से फाइट मत कीजिए, ऐसे डिफरेंसेस बनाइए और किसी भी ट्रेंड में एक अच्छी एंट्री आपको मिलने पर एंट्री बनाइए। स्टॉप लॉस सेट होता है, स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाइए, और आपके डायरेक्शन में मार्केट जाते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे मार्केट आपको देता है। वापस से मार्केट ऊपर गया, अगेन एक स्विंग यहाँ पे लो मार्केट ने बनाया। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था तो इस रेड कैंडल के बाद अगेन ये ग्रीन कैंडल देखिए, ये ग्रीन कैंडल हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ रुक गया है, ठहर गया है। इसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, और ये ग्रीन कैंडल को आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो है काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा रही है। और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना चाहें इसी रेंज के आसपास, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ कहीं सपोर्ट बनने के आसार हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के माध्यम से इसका ब्रेकआउट किया। अगला जो रेड कैंडल देखिए, इस ब्रेकआउट के बाद ये रेड कैंडल देखिए, ये काफी नीचे आया था लेकिन नीचे क्लोज नहीं हो पाया, इसके ऊपर ही रहा। अगेन मार्केट यहाँ पे आने के बाद रेड कैंडल तो बनाया, लेकिन अगली कैंडल को देखिए, इसके नीचे क्लोज ना होकर इसके ऊपर क्लोज हुआ। एक यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर मिला बॉटम में, तो वो भी एक तरीके से
ऊपर तरफ जाने का साइन है मार्केट में। अगेन एक अप साइड में एक ग्रीन कैंडल मिलता है, तो इसको बेस बना के एंट्री लेने में हर्ज क्या है। मार्केट वापस नीचे आता है तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस था, अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ये हमारी एनालिसिस, ये स्टडी कहती है। तो इस तरीके से एक लो बनाने के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो प्रीवियस लो के नीचे तो मार्केट को नहीं आना चाहिए। ये प्रीवियस लो है, सॉरी, कभी कभी जो प्रीवियस हाई है वहां कहीं पे मार्केट आके बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है। तो इस तरीके से मेथड्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप बेस बना के ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। एक और मेथड की हम बात करेंगे, इन लाइंस को यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, जो कि है मूविंग एवरेजेस। सिंपल मूविंग एवरेज हो या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, जो भी आप यूज करते हैं, इनको भी अगर आप प्लॉट करते हैं आपके चार्ट में तो ये देखिए ब्यूटीफुली काम करता है ये मूविंग एवरेज। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड से, यहाँ पे जो मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये 20 ईएमए लगा रखा है हमने। मार्केट जब नीचे की तरफ था, डाउन ट्रेंड में था, तो इसी लाइन को कितनी खूबसूरती के साथ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा था, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन इस बार मार्केट इसके ऊपर चला गया। यही एनालिसिस हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ की थी, जो कि मूविंग एवरेज के साथ हम करेंगे। अब जब मार्केट ऊपर चला गया, इसके ऊपर जाने के बाद सस्टेन होने लगा, नीचे आके स्विंग बना के वापस ऊपर, और यहाँ पे मार्केट ने इसको वापस नीचे की तरफ तोड़ा। तोड़ने के बाद मार्केट वापस से जब इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये देखिए कितना खूबसूरत हैमर बनाने के बाद, तो ये हैमर बनाने के बाद मार्केट जब इसके ऊपर जाता है, अगेन एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। तो यहाँ पे एंट्री बनाने में हर्ज क्या है, क्योंकि देखिए ये बॉटम बनाने के बाद मार्केट काफी ऊपर गया, प्रीवियस जो लोअर लो था उसको भी तोड़कर मार्केट ऊपर गया, कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसके बाद इसी मूविंग एवरेज के बाद जब ये रेड कैंडल आती है, तो ये रेड कैंडल के बाद इसका कंटिन्यूएशन ना आके ये ग्रीन कैंडल के बाद अगेन मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है कि हो सकता है मार्केट अब वापस ऊपर जाए। तो यहां कहीं इसके ऊपर क्लोज होने के बाद अगेन एक छोटा ग्रीन कैंडल आने के बाद यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम मूविंग एवरेज के पास में है, इसको हमें बेस बनाना है। इसके नीचे वापस आता है, स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाना है, कोई फाइट नहीं करनी है। छोटा स्टॉप लॉस लेंगे, ये लॉस हमने पहले डिफाइन कर रखा है, इतना लॉस हमें होगा चलेगा। इस टेक्निक से ट्रेड करोगे कभी फेल आप नहीं होंगे। प्रॉब्लम है माइंडसेट का, और कुछ नहीं है, इतना ही सिंपल है, जितना सिंपल अभी हमने, ये हम रियल चार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, कोई ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग तो फिर भी बहुत आसान लगता है, हम रियल चार्ट पे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और अप ट्रेंड में हायर लोज और हायर हाइज को आप बेस बना के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जहां पे प्रत्येक आपका हायर लो आपके लिए एंट्री का काम करेगा। ऊपर जाने के बाद देखिए एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मार्केट ने एंट्री दी, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी, और ऊपर की तरफ आप जाओ, फिर से यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दी, नीचे आने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ कहीं पे देखिए कितना अच्छा सपोर्ट हर बार मार्केट में यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ कहीं मार्केट नीचे आने के बाद वापस से ऊपर एक रेड कैंडल यहाँ पे दिया क्या मार्केट ने, नहीं। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट काफी नीचे है, जो ग्रीन कैंडल्स बनी वो इसके ऊपर क्लोज होने में समर्थ नहीं हुई। अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी, कोई फॉलोअप नहीं आया, फिर से रेड कैंडल। अब मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि घूमने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें भी एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे, जहां पे मार्केट आपको चार्ट आपको पहले से ही बताने लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा वो वीडियो देखने में। अभी वीडियो हम वाला आया नहीं है, आएगा, जहां पे पहले से ही चार्ट आपको बताने लगे कि अब हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में बदलाव आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। तो वो चार्ट खुद ब खुद बताता है। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इन सब चीजों को मिलाकर जब आप इन निचोड़ को मिलाकर ट्रेड में उतरेंगे बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ, तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेथड्स की जो बात थी, जहां पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चाहे वो स्लैंटिंग हो, हॉरिजेंटल हो, उन लाइंस को यूज करके, मूविंग एवरेजेस को यूज करके आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए इनको अगर आप मिक्स कर देंगे ना, जहां पे आप मूविंग एवरेज का भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज कर रहे हैं, जहां पे कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे देखिए ये एक आपका, इसको बेस बनाकर अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन मूविंग एवरेज के ऊपर चले गया। यहाँ पे आप देखें तो कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, इस तरीके से अगर यहाँ पे इसे बेस बनाए यहाँ कहीं से, तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था, मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप दोनों चीजों को भी कंबाइन करके बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं।
तो ये एग्जाम्पल से यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, हम आपको केवल एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे थे कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इतना ही सिंपल है, सब कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया है। तो उम्मीद है ये सारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे। और भी एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो सेपरेट अप ट्रेंड मार्केट के, डाउन ट्रेंड मार्केट के, साइडवेज मार्केट के एग्जाम्पल्स के साथ एक और सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं ये अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट की थ्योरी। उसके बाद हम एग्जाम्पल में कदम रखेंगे, जिससे क्या होगा कि सारी चीजें आपको कंफर्म होने के बाद जो जैसा एग्जाम्पल मिलता रहेगा उसको वहां पे हम स्टडी करते रहेंगे, तो आपकी क्लियरिटी बढ़ते जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल डीपली ऐसे ही स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए चैनल क्रिएट नहीं किया गया है। अभी एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है कि ट्रेडिंग को बिल्कुल लोगों ने मान लिया है कि यहाँ पे पैसा बह रहा है, आएंगे और समेट कर ले जाएंगे, और उस चक्कर में काफी लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम बहुत ही बड़े एक्सपोजर को हैंडल करते हैं, सब कुछ जानते हैं कि कितने डीमेट्स यहाँ पे अभी ओपन हो रहे हैं, लोगों की टेंडेंसी बढ़ते जा रही है और उसी चक्कर में लोग लॉस भी कर रहे हैं। तो केवल स्टडी पर्पज से बनाया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।